उसका है। गलत चलना, गलत जूते, गलत बैठने का ढंग, ये सब घुटने पर ऐसा दबाव डालते हैं जैसे एक ही जगह पर बार बार चोट लग रही हो, और यह चोट धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तीसरा कारण, मांसपेशियों की अनदेखी। घुटना अकेला काम नहीं करता, उसके आसपास की मांसपेशियां, जांघ, पिंडली, कूल्हा, सब मिलकर उसे संभालते हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो सारा बोझ घुटने पर आ जाता है, और घुटना कहता है अब बस, दर्द उसी की आवाज है। चौथा और सबसे अनदेखा कारण, जल्दबाजी। हम सब कुछ तेज चाहते हैं, तेज चलना, तेज चढ़ना, तेज उतरना, तेज ठीक होना, लेकिन शरीर मशीन नहीं है, उसकी अपनी गति है। जब तुम शरीर की गति से तेज चलते हो तो सबसे पहले जो टूटता है वह जोड़ होता है, और घुटना सबसे पहले। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, घुटने का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, कभी कभी जीवन की थकान भी होता है। लंबे समय का तनाव, चिंता, नींद की कमी, ये सब शरीर को जकड़ देते हैं, और जकड़ा हुआ शरीर सबसे पहले जोड़ों में बोलता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं दवा खाई, रिपोर्ट ठीक है, फिर भी दर्द है, क्योंकि रिपोर्ट शरीर देखती है, जीवन नहीं। अब सवाल उठता है, तो इलाज क्या है? इलाज चमत्कार नहीं है, इलाज है समझ। घुटने को तेल नहीं, सहयोग चाहिए। धीरे चलने का, सही चलने का, शरीर को सुनने का। जब तुम शरीर से लड़ना बंद करते हो तब शरीर साथ देना शुरू करता है। और याद रखो, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द संदेश है। जो इसे दबा देता है वह समस्या बढ़ा देता है, और जो इसे समझ लेता है वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए अगली बार जब घुटने में दर्द हो तो सिर्फ ये मत पूछो कौन सी दवा लूं, ये पूछो मैं अपने शरीर के साथ क्या गलत कर रहा हूं, क्योंकि जवाब वहीं छुपा है। अब इस बात को और साफ तरीके से समझो, घुटने का दर्द अचानक पैदा नहीं होता, ये सालों की अनदेखी का परिणाम होता है। शरीर बहुत धैर्यवान होता है, वह पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, और जब हम फिर भी नहीं सुनते तब दर्द बनकर बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दर्द आते ही उसे दबाने की कोशिश करते हैं। गोली खा ली, मरहम लगा लिया, पट्टी बांध ली, दर्द थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन समस्या वहीं रहती है। अब यह समझो, घुटना सिर्फ एक जोड़ नहीं है, घुटना संतुलन का केंद्र है। जब जीवन में संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में भी कहीं ना कहीं संतुलन टूटता है, और अक्सर वह टूटन घुटने में दिखाई देती है। आज का जीवन घुटनों के खिलाफ बना हुआ है। हम जमीन पर नहीं बैठते, हम बैठने से पहले ही थक जाते हैं, हम उठने से डरते हैं। धीरे धीरे शरीर यह मान लेता है कि उसे मोड़ना ही नहीं है, और जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो कमजोर होती है। यह शरीर का नियम है। अब एक और बहुत अनदेखा कारण समझो, डर। हाँ, डर। डर में शरीर सख्त हो जाता है, डर में मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, डर में जोड़ लचीले नहीं रहते। आज लोग भविष्य से डरे हुए हैं, कमाई का डर, रिश्तों का डर, स्वास्थ्य का डर। यह डर अंदर ही अंदर शरीर को कसता रहता है, और सबसे पहले असर घुटनों जैसे जोड़ों पर पड़ता है। इसलिए कई लोग कहते हैं सुबह दर्द ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रात भर शरीर तनाव में रहता है, मन सो जाता है, शरीर नहीं। अब एक और सच्चाई, घुटने का दर्द अक्सर चलने के तरीके से जुड़ा होता है। हम चलना भूल चुके हैं, हम भागते हैं, घसीटते हैं या झटके से चलते हैं। घुटना झटके पसंद नहीं करता, उसे लय चाहिए, नरमी चाहिए, लेकिन हम जल्दी में रहते हैं, और जल्दी शरीर को चोट पहुंचाती है। अब लोग पूछते हैं तो क्या हमें चलना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें गलत चलना छोड़ना चाहिए। धीरे चलना कमजोरी नहीं है, सच कहें तो धीरे चलना शरीर की बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति धीरे और सजग होकर चलता है वह घुटनों को जीवन भर साथ रखता है।
अब यह भी समझो, घुटने का दर्द अक्सर अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है कमर की जकड़न, कूल्हे की अकड़न, पिंडली की थकान। लेकिन हम सिर्फ घुटने को दोष देते हैं। ये वैसा ही है जैसे घर की छत टपक रही हो और हम फर्श को कोसे। असल समस्या पूरे ढांचे की होती है। इसलिए जब कोई कहता है मेरे घुटने खराब हैं, तो सच ये होता है पूरा शरीर असंतुलन में है। अब सबसे जरूरी बात, घुटने को क्या चाहिए? घुटने को चाहिए आंदोलन लेकिन सीमित, भार लेकिन संतुलित, आराम लेकिन जड़ता नहीं। जो लोग या तो बिल्कुल चलते नहीं या अचानक बहुत ज्यादा करने लगते हैं, दोनों को दर्द होता है, शरीर अतियों से डरता है। अब एक और गहरी सच्चाई, घुटने का दर्द अक्सर ये बताता है कि तुम जीवन में बहुत कुछ ढो रहे हो, ऐसी जिम्मेदारियां जो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ऐसी चिंताएं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब मन भारी होता है तो शरीर भी भारी हो जाता है, और भारी शरीर घुटनों पर ज्यादा दबाव डालता है। इसीलिए कुछ लोग छुट्टी में बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि मन हल्का होता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है, घुटने को ठीक करने का रास्ता डर से नहीं जाता। डर कहता है अब तो ऑपरेशन ही होगा, अब तो कभी ठीक नहीं होगा। यह डर दर्द को और गहरा कर देता है। शरीर को सबसे पहले सुरक्षा का एहसास चाहिए। जब तुम शरीर से लड़ते हो तो वह और सख्त हो जाता है, जब तुम शरीर को सुनते हो तो वह खुलने लगता है। अब एक साधारण लेकिन असरदार बात, घुटने को रोज थोड़ा थोड़ा भरोसा दो, बहुत नहीं, धीरे धीरे। आज थोड़ा चलना, कल थोड़ा मोड़ना, परसों थोड़ा बैठना। शरीर छलांग नहीं चाहता, शरीर संवाद चाहता है, और संवाद का नियम है जल्दबाजी नहीं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समझ, घुटने का दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा शिक्षक है। ये कह रहा है रुक, देख, समझ। अगर तुम इसे सिर्फ दबाते रहोगे तो ये और जोर से बोलेगा, अगर तुम इसे समझोगे तो ये धीरे धीरे शांत होगा। और याद रखो, शरीर हमेशा सच बोलता है, हम ही हैं जो सुनना नहीं चाहते। इसलिए अगली बार जब घुटना दर्द करे तो उसे गाली मत दो, उसे सुनो। शायद वह तुम्हें जीने का नया तरीका सिखाने आया है। अब एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर घुटने का दर्द बीमारी नहीं है तो फिर यह ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि हम समाधान गलत जगह ढूंढते हैं। हम दर्द को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उस आदत को नहीं बदलते जिसने दर्द पैदा किया। यह वैसा ही है जैसे नल खुला छोड़कर फर्श पोंछते रहना। अब जरा अपने रोजमर्रा को देखो, सुबह उठते ही फोन, चलना कम बैठना ज्यादा, सीढ़ियों से बचना, जमीन पर बैठने से डरना। थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि शरीर को कमजोर घोषित कर देना। शरीर कमजोर नहीं होता, शरीर अनसुना हो जाता है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो, घुटने का दर्द अक्सर उन लोगों को ज्यादा होता है जो रुकना नहीं जानते, जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, जो हर काम को खींच कर करते हैं, जो चलते भी ऐसे हैं जैसे जिंदगी से लड़ रहे हों। ऐसे लोगों के कदम जोर से पड़ते हैं, और जोर से पड़े कदम घुटने को चोट पहुंचाते हैं। घुटना झटकों का जोड़ नहीं है, वो लय का जोड़ है। लय टूटी, दर्द शुरू। अब यह भी समझ लो, घुटने का दर्द अक्सर गलत आसन से जुड़ा होता है। हम झुकते हैं गलत तरीके से, हम उठते हैं झटके से, हम कुर्सी से ऐसे उठते हैं जैसे शरीर कोई बोझ हो, लेकिन शरीर बोझ नहीं है, वह सहयोगी है। जब तुम शरीर के साथ सम्मान से पेश आते हो तो शरीर भी साथ देता है। अब एक बहुत अनदेखा कारण, नींद। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो चलता भी कम हूं, फिर भी दर्द है, लेकिन वे सोते नहीं हैं, या सोते हैं तो बेचैन। नींद में ही शरीर खुद को ठीक करता है। जब नींद अधूरी होती है तो जोड़ों की मरम्मत अधूरी रह जाती है, और अधूरी मरम्मत एक दिन दर्द बन जाती है। अब एक और कड़वी सच्चाई, घुटने का दर्द कभी कभी जीवन से थक जाने का संकेत होता है। जब मन कहता है अब और नहीं, तो शरीर भी वही कहता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं बैठते ही दर्द, उठते ही दर्द। क्यों? क्योंकि वे अंदर से खुद को सहारा नहीं दे पा रहे। मन जब थक जाता है तो शरीर खड़ा नहीं रह पाता। अब यह समझो, इलाज सिर्फ बाहर से नहीं होता,
इलाज संवाद से होता है। संवाद शरीर से। हर दिन थोड़ा सा पूछो, आज कितना चलना ठीक है, आज कितना बैठना सही है, आज मुझे कहाँ रुकना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर से सवाल पूछना सीख लेता है, उसे शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। अब बहुत लोग पूछते हैं क्या व्यायाम करना चाहिए। सच सुनो, व्यायाम से ज़्यादा ज़रूरी है सही गति। गलत व्यायाम घुटने को और बिगाड़ सकता है, लेकिन सही सीमित धीरे धीरे बढ़ता हुआ आंदोलन घुटने का सबसे बड़ा मित्र है। घुटना आराम चाहता है लेकिन जड़ता नहीं। पूरी तरह आराम उसे और कमज़ोर करता है, पूरी तरह जोर उसे और घायल करता है। बीच का रास्ता ही स्वस्थ रास्ता है। अब एक और बात, घुटने का दर्द अक्सर ये बताता है कि तुम नीचे झुकने से डरते हो। ज़मीन पर बैठना, झुकना, नम्र होना, ये सब हमारे जीवन से गायब हो गए हैं। और घुटना नम्रता का जोड़ है। जो जीवन में झुकना भूल जाता है, उसके घुटने उसे याद दिलाते हैं। यह बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन अनुभव से सच है। अब सबसे महत्वपूर्ण समझ, घुटने का दर्द अक्सर तब बढ़ता है जब तुम डर में रहते हो। डर भविष्य का, डर गिरने का, डर बूढ़े होने का। डर में शरीर सिकुड़ता है और सिकुड़ा हुआ जोड़ दर्द देता है। इसलिए दर्द से डरना दर्द को बढ़ाता है। शरीर को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, भरोसा चाहिए। जब तुम यह मान लेते हो मैं ठीक हो सकता हूँ, तो शरीर का आधा काम वही पूरा हो जाता है। अब आखिरी गहराई की बात, घुटने का दर्द कभी यह भी कहता है अब धीमे चलो। ये सजा नहीं है, ये सलाह है। जिंदगी भागने की चीज़ नहीं है, जिंदगी महसूस करने की चीज़ है। जब तुम धीरे चलते हो, सजग होकर, अपने कदमों को सुनते हुए, तो घुटना पहली बार राहत महसूस करता है। इसलिए याद रखो, घुटने का दर्द बीमारी नहीं है, यह जीवन शैली का संदेश है। जो इसे दबाता है वह शरीर से दूर होता है, जो इसे समझता है वह शरीर के पास आता है, और जो शरीर के पास आ जाता है उसके लिए दर्द धीरे धीरे अपना कारण खो देता है। क्योंकि तब शरीर और तुम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ चलने लगते हो। अब एक और परत खोलते हैं घुटने का दर्द। अक्सर हमें यह सिखाने आता है कि हम सुनना भूल गए हैं। शरीर बहुत पहले बोलना शुरू कर देता है। हल्की अकड़न, चलते समय जकड़न, सीढ़ी पर चढ़ते हुए असहजता, लेकिन हम इसे थकान कहकर टाल देते हैं। शरीर का नियम सीधा है, जो सुना जाता है वह शांत होता है, वो तेज बोलता है, वो तेज बोलता है। दर्द तेज इसलिए होता है क्योंकि हम धीमी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब यह भी समझो, घुटने का दर्द अक्सर तालमेल की कमी से आता है। तालमेल मन, सांस और गति का। जब मन तेज है, सांस उथली है और कदम भारी, तो घुटना बीच में फंस जाता है। तुम चलते हो लेकिन सांस नहीं चलती। तुम चढ़ते हो लेकिन शरीर तैयार नहीं। तुम उतरते हो लेकिन ध्यान कहीं और। घुटना ध्यान मांगता है। ध्यान नहीं मिला तो दर्द मिल जाता है। अब एक और सच्चाई, हम दर्द को दुश्मन मान लेते हैं, और दुश्मन मानते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में शरीर सख्त होता है, मांसपेशियां जकड़ती हैं और दर्द बढ़ता है। अगर तुम दर्द को संदेश मान लो तो लड़ाई खत्म हो जाती है, और जहां लड़ाई खत्म वहां राहत की शुरुआत। अब अपने रोज के कुछ क्षणों को देखो। कुर्सी से उठते समय क्या तुम सांस रोक लेते हो? झुकते समय क्या तुम शरीर को खींचते हो? चलते समय क्या तुम जमीन पर कदम पटकते हो? ये छोटी बातें हैं, लेकिन घुटना इन्हीं से बनता बिगड़ता है। घुटना नरमी से चलता है। नरमी ताकत की कमी नहीं है, नरमी समझ की निशानी है। अब यह भी समझ लो, घुटने का दर्द कभी कभी एक तरफा क्यों होता है? क्योंकि हम जीवन में भी अक्सर एक तरफा होते हैं। एक कंधे पर ज्यादा बोझ, एक तरफ ज्यादा दौड़, एक दिशा में ज्यादा झुकाव। शरीर संतुलन चाहता है, जहां संतुलन टूटा वहां दर्द बोला। इसलिए समाधान किसी एक जगह पर नहीं, पूरे ढांचे में होता है। अब बहुत लोग कहते हैं मैंने चलना कम कर दिया फिर भी दर्द है। समझो, समस्या चलना नहीं, चलने का ढंग है। धीरे चलना, छोटे कदम, एड़ी पंजे का नरम संपर्क, सांस के साथ तालमेल, ये सब घुटने की भाषा है। घुटना तेजी नहीं, लय समझता है। अब एक और अनदेखी बात, पानी और पोषण। जोड़ों को चिकनाई चाहिए, लेकिन उससे पहले शरीर को नियमितता चाहिए। अनियमित दिनचर्या, अनियमित नींद, अनियमित भोजन, ये सब जोड़ की मरम्मत को बाधित करते हैं। मरम्मत रात में होती है, रात टूटी मरम्मत अधूरी, और अधूरी मरम्मत सुबह दर्द बनकर बोलती है। अब यह भी जान लो, घुटने का दर्द अक्सर उन लोगों में बढ़ता है जो खुद पर बहुत सख्त होते हैं। हर गलती पर खुद को कोसना, हर काम में परफेक्ट होने का दबाव, हर स्थिति में खुद को साबित करने की जिद, ये सब शरीर को भीतर से कस देता है। कसा हुआ मन लचीला शरीर नहीं बनाता, लचीलापन भीतर से शुरू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, डर।
गिरने का डर, दर्द बढ़ने का डर, भविष्य का डर। डर से शरीर सिकुड़ता है, सिकुड़ा हुआ जोड़ आसान से दर्द करता है। इसलिए दर्द से डरना दर्द को बढ़ाता है, दर्द को समझना दर्द को घटाता है। अब तुम पूछोगे तो करूं क्या? करना बहुत कुछ नहीं है, बदलना है, चलने की गति बदलो, उठने बैठने की आदत बदलो, शरीर से बात करने का ढंग बदलो, और सबसे जरूरी खुद पर सख्ती कम करो। घुटने को हर दिन थोड़ा भरोसा दो, आज थोड़ा कल थोड़ा। शरीर छलांग नहीं चाहता, संवाद चाहता है। अब एक और परख, घुटना नम्रता का जोड़ है। झुकना, बैठना, उठना, ये सब नम्रता सिखाते हैं। जो जीवन में झुकना भूल जाता है, शरीर उसे याद दिलाता है। ये सजा नहीं है, ये याद दहानी है। और अंत में घुटने का दर्द बीमारी नहीं है, यह रास्ता बदलने का संकेत है। धीमे चलो, सजग चलो, शरीर के साथ चलो। जब तुम शरीर के साथ चलते हो तो शरीर भी तुम्हारे साथ चलने लगता है, और तब दर्द धीरे धीरे अपना कारण खो देता है, क्योंकि तब तुम और शरीर एक ही दिशा में होते हो, विरोध में नहीं, सहयोग में। अब एक और बहुत जरूरी बात समझो, घुटने का दर्द तुम्हें कमजोर साबित नहीं करता, ये तुम्हें जागरूक बनने का मौका देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुलना करने लगते हैं। वो देखो, वो तो मुझसे ज्यादा उम्र का है फिर भी चलता है। वो देखो, वो तो दौड़ भी लेता है। तुलना शरीर को नहीं समझाती, तुलना शरीर को दबाव देती है, और दबाव में कोई जोड़ स्वस्थ नहीं रहता। हर शरीर की यात्रा अलग होती है, हर शरीर का समय अलग होता है। घुटने को दूसरों से नहीं, सिर्फ तुमसे तालमेल चाहिए। अब यह भी समझो, दर्द बढ़ता है जब तुम उससे लड़ते हो, और दर्द घटता है जब तुम उससे संवाद करते हो। संवाद मतलब यह नहीं कि दिन भर दर्द के बारे में सोचो। संवाद मतलब यह है कि तुम अपनी चाल बदलो, तुम्हारा उठना बदलो, तुम्हारा बैठना बदलो, तुम्हारा रुकना बदलो। अब एक बहुत सामान्य लेकिन गहरी बात, घुटने का दर्द अक्सर सुबह ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि रात को मन थका हुआ होता है, और थका हुआ मन शरीर को कसकर रखता है। नींद सिर्फ आराम नहीं देती, नींद मरम्मत करती है, और जब मरम्मत पूरी नहीं होती तो सुबह दर्द बोलता है। इसलिए घुटनों के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी दवा। अब एक और सच्चाई, घुटने का दर्द उन लोगों में ज्यादा टिकता है जो खुद से बहुत सख्त बातें करते हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, अब तो उम्र हो गई। ये शब्द दवा नहीं है, ये शब्द जहर है। शरीर शब्दों को सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। जब तुम कहते हो अब ठीक नहीं होगा तो शरीर रुक जाता है, लेकिन जब तुम कहते हो धीरे धीरे बेहतर होगा तो शरीर कोशिश करता है। शरीर को उम्मीद चाहिए, गारंटी नहीं। अब एक और बहुत अनदेखी बात, घुटने का दर्द अक्सर जल्दी ठीक होने की जिद से भी बढ़ता है। हम कहते हैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, 1 महीने में दौड़ना चाहिए, लेकिन शरीर समय से चलता है, इच्छा से नहीं। जो शरीर को समय देता है वही लंबे समय तक चलता है। अब यह समझो, घुटने को ज्यादा व्यायाम नहीं चाहिए, घुटने को सही व्यायाम चाहिए, और उससे भी ज्यादा घुटने को सही व्यवहार चाहिए। तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे उठते हो, तुम कैसे वजन उठाते हो, ये सब घुटने के लिए दवा से ज्यादा असरदार है। अब एक और गहरी सच्चाई, घुटने का दर्द अक्सर उन लोगों को होता है जो अपने लिए समय नहीं निकालते, जो सबके लिए उपलब्ध है लेकिन खुद के लिए नहीं, जो हर किसी की चिंता उठाते हैं लेकिन अपनी नहीं। शरीर एक दिन हिसाब बराबर करता है, वह कहता है अब मेरी बारी है, और वह बारी घुटने से शुरू होती है। अब यह मत सोचो कि यह सब सिर्फ भावनात्मक बातें हैं। भावनाएं शरीर में रहती है, और शरीर भावनाओं में जो भाव दबते हैं वे जोड़ में बैठ जाते हैं। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनो, घुटने का दर्द अक्सर नीचे झुकने के डर से भी जुड़ा होता है। डर कि कहीं गिर न जाऊं, डर कि कहीं उठ न पाऊं। यह डर शरीर को सख्त कर देता है, और सख्त शरीर घुटनों पर बोझ डालता है। इसलिए डर से चलना दर्द को बुलाना है, भरोसे से चलना दर्द को विदा करना है। अब धीरे धीरे ये सीखो, जमीन तुम्हें गिराने नहीं आई है, जमीन तुम्हें संभालने आई है। जब तुम ये भरोसा कदमों में उतार लेते हो तो घुटना पहली बार राहत महसूस करता है। अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। घुटने का दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें नया रास्ता सिखाने आया है। वो कह रहा है अब तेज नहीं, अब सही, अब जोर से नहीं, अब समझ से। जब तुम ये समझ लेते हो तो घुटना धीरे धीरे ढीला पड़ता है। दर्द अचानक नहीं जाता, लेकिन उसका डर चला जाता है, और जहाँ डर चला गया वहाँ आधा दर्द चला गया। याद रखो, शरीर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है। बस उसकी भाषा तुम्हें देर से समझ आती है, और जिस दिन तुम समझ जाते हो उस दिन घुटना सिर्फ चलना नहीं सिखाता, वो तुम्हें धीमे, सजग और सम्मान के साथ जीना सिखाता है। अब एक और गहरी परत खोलो, घुटने का दर्द केवल शरीर का अनुभव नहीं है, ये स्मृति भी है बीते हुए वर्षों की, दबी हुई थकान की, अनकहे बोझ की। जब इंसान लंबे समय तक खुद को पीछे रखता है तो शरीर आगे आकर बोलता है, और शरीर बोलता है वहां जहां सबसे ज्यादा भार पड़ता है। घुटना जीवन का वह जोड़ है जो आगे बढ़ने और रुकने दोनों के बीच खड़ा होता है। इसलिए जब जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन भीतर से थके हो तो घुटना अटकता है।
अब ये भी समझो, घुटने का दर्द अक्सर फैसलों की थकान से जुड़ा होता है। हर दिन निर्णय, हर दिन जिम्मेदारी, हर दिन खुद को संभालना और खुद के लिए कोई विराम नहीं। मन कहता है थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन जीवन कहता है अभी समय नहीं है। तब शरीर बीच में आता है और वो विराम ले लेता है। घुटना रुक जाता है। यह आलस्य नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। शरीर जानता है कि अगर अभी नहीं रोका तो आगे बहुत नुकसान होगा। अब ध्यान से सुनो, घुटने का दर्द तुम्हें यह सिखाने आता है कि हर चीज जोर से नहीं चलती। कुछ चीजें नरमी से चलती है, समय से चलती है, धैर्य से चलती है। लेकिन हम जोर की भाषा जानते हैं, हम दबाव की भाषा जानते हैं। हम शरीर को भी काम की सूची समझ लेते हैं। चलो भागो, करो, पूरा करो। लेकिन शरीर सूची नहीं है, शरीर संबंध है, और संबंध आदेश से नहीं चलते। अब एक और सच्चाई, घुटने का दर्द अक्सर उन लोगों में बढ़ता है जो हमेशा